Good evening, everyone. Am I audible? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Okay. So it's our second lecture on adjective, right? First lecture में हमने देखा था use of very and much, right? We have seen types of adjectives और हमने word recognition को revise किया था, right? And we saw few rules और उस पे हमने practice की थी, right? एंड आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? यूज ऑफ कंपैरेटिव्स को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज. सो दिस इज अवर लेक्चर 2. लेट्स स्टार्ट, राइट? किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बीच में, यू कैन पिंग मी, राइट? आप बोल कर बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, राइट? लेट मी सेलेक्ट माय लेजर पॉइंटर. ओके, सो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनिएगा. इसी के बीच में ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? सो अभी सिर्फ आप पढ़ करके समझेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट lecture 2, adjectives, right? This is our number 1 rule that we have already studied in comparatives, right? हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कंपैरेटिव्स के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हम जब भी कंपैरेटिव्स का यूज करते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं. हमने डिग्रीज पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट? उसी में हमने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़े थे. तो उसमें से ही एक था कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की यूज करते हैं तो उसमें मैं देन का प्रयोग करता हूँ, THAN, राइट? कंपैरिजन के लिए. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है. इसी में हमने 2 पॉइंट्स ये पढ़े थे कि जब भी मैं 2 लोगों की, जैसे ही और आई में कंपैरिजन कर रहा हूँ, राइट? एक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे टॉल है, राइट? देन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. जब भी मैं एक इंसान की, जैसे अंजलि की, 2 क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, वाइज एंड ब्रेव, राइट? तो कंपेयर करने के लिए तब मैं पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करता हूँ, राइट? ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं. इसी में ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए नंबर 2, अभी हम लोग देखने वाले हैं कंपैरेटिव्स में ही जब मैं देन के प्रयोग के साथ एनी अदर का भी यूज करता हूँ. मैं किसका यूज कब करता हूँ, राइट? मैं इसका यूज कब करता हूँ, एनी अदर का और कंपैरेटिव्स के साथ. तो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से समझिएगा, राइट? देखिए जैसे दिल्ली है, स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, ध्यान से. दिल्ली इज स्मॉलर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. ओके, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया दिल्ली को एरिया के हिसाब से कि दिल्ली छोटी है इंडिया की बाकी सारी सिटीज से. मतलब इंडिया की जितनी सिटीज हैं, ठीक है, उसमें दिल्ली भी आ जाता है. तो सेंटेंस कह रहा है कि जो दिल्ली है वो बाकी जो सारी सिटीज हैं उनसे क्या है, छोटी है, राइट? तो यहां पर अगर मैं यह कहूंगा कि दिल्ली, अगर यहां पर मैंने इस स्टेटमेंट में कहा है कि दिल्ली इंडिया की जो बाकी सिटीज हैं, दिल्ली को छोड़कर इंडिया की सारी सिटीज में तो दिल्ली भी आ जाएगा ना. तो मैं यह नहीं कह सकता दिल्ली इंडिया की सारी सिटीज से छोटी है, राइट? क्योंकि दिल्ली खुद से छोटी तो नहीं है ना. इसीलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं. हम बोलते हैं दिल्ली इज स्मॉलर, दिल्ली छोटी है इंडिया की बाकी जो सारी सिटीज है, एनी अदर सिटी इन इंडिया. बात समझ में आया, राइट? अब देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है और हम इसको इस तरीके से प्रयोग करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं. कब करते हैं यह मैं आपको समझा रहा था, राइट? अब जरा ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सेम, राइट? अभी मैं बात कर रहा हूँ सारी सिटीज की, ठीक है, पर मैं डिग्री का यूज कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट. पहले मैं कंपैरिजन कर रहा था, राइट? जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने बाकी सारी चीजों में से दिल्ली को हटा दिया और फिर कंपेयर कर रहा था. अभी मैं सब में कंपेयर कर रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ सब में से जो दिल्ली है वो सबसे छोटी है, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ दिल्ली इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया. तो यहाँ पे यही चीज याद रखनी होती है कि जब भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो उस चीज का कंपैरिजन मैं उसी चीज से नहीं कर सकता. इसीलिए मुझे किसका प्रयोग करना पड़ता है, एनी अदर, राइट? ये कंपैरिजन का केस है, ठीक है.
पर जब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट में मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सारी सिटीज में से दिल्ली जो है वो सबसे छोटी है। बात समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज बताएं। एनीवन? किसी को दोबारा समझना हो तो प्लीज़ बताएं जल्दी से। आई एक्सप्लेन अगेन। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा से बताता हूँ। नेहा जी समझ चुकी हैं और बाकी? चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखे हैं, मैं इनकी मदद से आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सौम्या जी आपकी पहली क्लास है ये? आई थिंक वॉइस डिले है, राइट। चलिए खैर, देखिए यहाँ पर ये कुछ फिगर्स हैं आपके सामने, राइट। इनकी मदद से मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आपको अभी समझाया। मैंने क्या समझाया? देखिए, ये सारी की सारी मान लीजिए कुछ फिगर्स हैं, उसमें से ये जो है वो छोटा है। ओके, आपको दिख रहा है ना, एक छोटा है और बाकी सारे के सारे बड़े हैं। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ जैसे पहले स्टेटमेंट में किया, राइट, तो ये जो बॉक्स है मैं बोलूँगा ये छोटा है जो बाकी बचे हुए बॉक्स हैं उन सब से, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इन सबसे छोटा है, इन सब में इन सबसे छोटा है। इन सब में तो ये खुद भी आ जाएगा ना। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है ये बाकी जो बचे हुए हैं उनसे छोटा है। और इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट में कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें बाकी सब आ जाते हैं इसको छोड़कर, राइट। पर जब मैं सबको सब में बोल रहा हूँ कि ये तो सबसे छोटा है, तो सब में ये खुद भी आ गया, राइट। तब मैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये समझा, क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट था, राइट। कंपैरेटिव्स में देन और एनी अदर का इस्तेमाल करना, राइट। चलिए हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, अगर आप लोग समझ चुके हैं तो ये आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट सही हैं और कुछ स्टेटमेंट गलत हैं। आपको मुझे यह बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अपने आंसर्स जल्दी से विद इन 1 मिनट चैट में लिख दीजिए प्लीज, देन आई विल आस्क यू। स्टेटमेंट्स पढ़िए, 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन पांचों में से कुछ स्टेटमेंट सही हैं, उन सही स्टेटमेंट्स को चुनकर चैट में कमेंट कीजिए फास्ट। एनी आंसर्स? नो आंसर्स? क्या किसी को कोई स्टेटमेंट सही नहीं मिला?
कोई आंसर्स नहीं है? नेहा जी हैज गॉट एन आंसर. नेहा जी को पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, सिर्फ पहला. ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से. किस किस को पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है? चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी. बट अंजलि हैज गॉट एन आंसर. कुसुम लता जी 3 और 5. राइट, आप और बोल रही हैं, हिंदी वाला और या इंग्लिश वाला और? अंजलि जी कह रही है 1 4 5. सौम्या जी 1 and 4. ओके, यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. हाँ, चलिए देखते हैं कौन सा सही है. नंबर 1, चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, मोर ब्यूटीफुल, राइट, कंपैरेटिव डिग्री देन, तो एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है. नंबर 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. जितने लोगों ने भी नंबर 1 स्टेटमेंट कहा है, नंबर 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट चलते हैं. चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल सिटीज. देखिए, मोर ब्यूटीफुल है और कंपैरेटिव डिग्री में सारी सिटीज जोड़ दी, मतलब ये खुद से भी ज्यादा सुंदर है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट. थर्ड, चंडीगढ़ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. देखिए, जब भी मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाता है तो मैं देन का प्रयोग नहीं करता. कभी भी मैं सुपरलेटिव में देन का प्रयोग करता हूँ क्या? करता हूँ मैं देन का प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में? नहीं ना. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट. Fourth, Chandigarh is the most beautiful city in India. Chandigarh is the most beautiful of all cities in India. 4 and 5 are correct. So first, fourth and fifth are correct. Second and third are wrong, right? So Anjali ji, very good. And that's it. चलिए, I hope आपको समझ में आया, right? And you feel that it's interesting. Okay? तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, राइट. तो आपको दोबारा मौका मिलेगा. ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड किया कीजिए. हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, बट बिफोर आई गो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, राइट. सेकेंड वन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एंड हियर दिस इज रॉन्ग. सेकेंड एंड थर्ड आर रॉन्ग. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ दिस इज नंबर 3 केस. इट्स केस ऑफ सिलेक्शन. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, राइट. हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सिलेक्शन के केस में प्रोनाउंस में हमने देखा था, सिलेक्ट करने के लिए हम हु का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं. दिस वाज अवर पॉइंट जो हमने पढ़ा था, राइट. साथ ही में इसमें हम ध्यान क्या रखते हैं? हम इसमें ध्यान यह रखते हैं, हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है तो उसके साथ द लगता है, पर सिलेक्शन के केस में हम क्या करते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, राइट. नंबर 1 पॉइंट सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है. और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हुए मैं साथ में देन का प्रयोग नहीं करता हूं. इसमें किसका प्रयोग करता हूं? ऑफ, राइट. अगर मैं बोलूंगा विच इज द मोर इंटेलिजेंट देन द टू, तो वो गलत हो जाएगा. जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीजों में से एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ? मैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर रहा हूँ, राइट. और मुझे दूसरी पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आएगा. क्लियर? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इट वाज जस्ट अ रिवीजन, राइट. नेक्स्ट देखिए, जैसे ये सिलेक्शन का केस था, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है, और ये उसका उत्तर है, राइट. आंसर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट भी, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, राइट. रमेश इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, राइट. ये भी सिलेक्शन का केस है. दोनों में से उसने चुन लिया कि रमेश जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट. सो यहाँ पर भी द आ रहा है और सिलेक्शन के लिए ऑफ का प्रयोग हो रहा है. क्लियर? यही चीजें हमें नोट करनी है जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एरर्स देख रहे हैं, राइट, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नाउ इट्स कंपैरेटिवली एंड पार्टिकुलरली, राइट. यहाँ पर ये दो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, कंपैरेटिवली और पर्टिकुलरली. ओके, अब ये जो शब्द होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं? कंपैरेटिव, राइट. ये अपने आप में कंपैरेटिव होते हैं, इसीलिए इनके साथ में हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. कभी भी इनके साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं? कंपैरेटिव्स. दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 4. क्लियर? तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं बस, कंपैरेटिवली एंड पर्टिकुलरली. जब भी ये सेंटेंस में आए तो बस इतना देखना है कि उसके साथ पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. माई सेल फोन इज कंपैरेटिवली बेटर देन योर्स, राइट.
Do you see the mistake? Comparatively, and they're using better here, right? Comparatively के साथ क्या यूज किया उसने? Better. मेरा फोन आपके फोन से ज्यादा बेहतर है, right? तो comparatively के साथ यहाँ पर क्या हमने सीखा? कौन सी डिग्री आनी चाहिए? Positive, right? तो better is wrong here. क्या आना चाहिए इसकी जगह? We should use good here. Okay? ऐसे एरर्स आते हैं. Clear? Next point देखते हैं, number 5. Getting, growing and becoming. Okay? Getting, growing and becoming. ये 3 शब्द हैं आपके सामने. ये हमेशा क्या बताते हैं कि कोई चीज बढ़ रही है, राइट? किसी चीज के इंक्रीमेंट के बारे में बताते हैं जब भी ये शब्द सेंटेंस में आ जाते हैं. गेटिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग. तो बढ़ाने के लिए किसी चीज, इंक्रीमेंट बताने के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, राइट? तो इसीलिए इन शब्दों के साथ हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. क्लियर? 3 शब्द हैं ये, राइट? ओके, सो टुडे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. नो प्रॉब्लम. सो ये 3 शब्द है, गेटिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग, और इसके साथ हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं. द वेदर इज गेटिंग कोल्डर डे बाय डे. जो मौसम है वो दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है? कोल्डर, दैट मीन्स ठंडा, राइट? सो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है, गेटिंग कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव डिग्री हमने कोल्डर का यूज किया. अगर यहाँ पे कोल्ड होता पॉजिटिव डिग्री तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता, राइट? जैसे नेक्स्ट देखिए, you are becoming strong by exercising every day. You are becoming strong, right? So यहाँ पर एरर क्या हो गया? इसने becoming के साथ क्या यूज किया? इसने becoming के साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया. तो यहाँ पर strong नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? Comparative degree, becoming stronger. So we'll be using here stronger, right? So this was it for this slide, right? हम दूसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए. किसी को कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? काफ़ी आसान था. यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ सिलेक्शन का केस याद दिलाया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट? फिर हमने 2 शब्द देखे जिनके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिवली एंड पर्टिकुलरली. फिर हमने 3 शब्द ऐसे देखे जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे गेटिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी टाउन इन इंडिया. कम ऑन, आई वांट आंसर्स. रेज योर हैंड्स. यहाँ पर क्या एरर है बताएं. लो, मैंने मार्क भी कर दिया. व्हाट इज द एरर हियर? द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन डैश एनी टाउन इन इंडिया. व्हाट इज द एरर हियर? रेज योर हैंड्स फास्ट. रेज योर हैंड्स प्लीज. The population of London is greater than any town in India. Okay. जी सौम्या जी बताएं. Okay, she's typing. No, that's not the answer. Anyone else? नहीं सौम्या जी, यहाँ पे देन की जगह ऑफ नहीं आएगा. ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. प्लीज बताएं, कौन बताएगा? गुड, स्मिता जी. स्मिता जी कह रही हैं देन के बाद क्या आएगा? दैट ऑफ आएगा. क्या आप लोगों को याद आया? यहाँ पर दैट ऑफ की जगह, दैट ऑफ के बिना जब स्टेटमेंट था उसका मतलब था कि लंदन की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ग्रेटर है भारत के किसी भी शहर से. ये कोई बात हुई? लंदन की पॉपुलेशन भारत के किसी भी शहर से ज्यादा है. ये क्या बात हुई? शहर अलग चीज है और उसकी पॉपुलेशन अलग चीज है, राइट? तो इसीलिए किसी भी शहर की पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, राइट? तो इसीलिए हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी, राइट? हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं. ये भी कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ आता है, इसीलिए ये भी हमने यहाँ पर रिवाइज किया, राइट? सौम्या जी, आप शायद ये पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, राइट? तो क्या करें, पिछले लेक्चर्स हमारे देख लें, उसके लिंक्स ग्रुप में शेयर होते रहते हैं. क्लियर? चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं. दिस इज अवर लास्ट रूल, फटाफट देख लीजिए एंड देन वील प्रैक्टिस. ओके, दीज आर सम एडजेक्टिव्स हियर. यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हैं आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए. आइडियल, कंप्लीट, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर, ब्राउन, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, चीप, एंटायर और एब्सोल्यूट.
राइट। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री की तरीके से प्रयोग होते हैं, मतलब अपने आप में ही ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, मतलब सुप्रीम, अपने आप में पूर्ण, राइट। तो जो चीज़ अपने आप में पूर्ण है उसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए राउंड, अगर मैं बोल रहा हूँ राउंड, कोई चीज़ गोल है, एक और चीज़ है वो भी गोल है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये ज़्यादा गोल है ये कम गोल है? कोई मतलब हुआ उस बात का? नहीं ना। तो रूल यह कहता है, देखिए, कि कभी भी अगर ये शब्द आ जाए इनमें से कोई भी, तो उसके साथ कभी भी मोर और मोस्ट इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मोर एंड मोस्ट इज नॉट यूज्ड विद दीज एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ में मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। दिस वाज आवर पॉइंट, राइट। सो दीज ऑल आर सुपरलेटिव्स। ये इसका कारण है क्योंकि ये अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव्स, तो इसके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, राइट। देखिए जैसे यहाँ पर है, दिस इज द मोस्ट यूनिक पेंडेंट वन कैन फाइंड, राइट। सो यूनिक के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, वो ऑलरेडी इसलिए मैंने रेड से लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसी तरीके से मोर स्क्वायर, मोर परफेक्ट, मोर कंप्लीट, मोर राउंड, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जब चीज़ें परफेक्ट हैं तो एक कैसे ज़्यादा परफेक्ट, एक कम परफेक्ट, ऐसा नहीं होता, राइट। कंपैरिजन नहीं होता। तो इन शब्दों के साथ कभी भी मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेरीज हियर? अभी तक कोई क्वेरीज? ये हमारा आखिरी रूल था, राइट। एंड अब हम लोग प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताएं, नहीं तो विल स्टार्ट प्रैक्टिस। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। these are questions for you. Try them. Try these questions and then we'll discuss them, right? अपने आंसर्स आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, राइट। आई गिव यू 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, राइट। यू हैव 1 मिनट, अपने आंसर्स लिखिए फटाफट, राइट, देन विल डिस्कस देम। आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस फ्राइडे आप लोग का टेस्ट भी है, राइट। टुडे इज वेडनेसडे, you've got Thursday tomorrow, right? So be ready, right? आप लोग को पता होगा, आपको prepositions, not prepositions, pronouns से याद करने हैं, okay? And idioms की sheet number 2 जैसे last time हुआ था। Please type your answers. एग्जाम में एरर्स ढूंढने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो अभी जैसे ही हम सीख रहे हैं उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उससे आपको, मुझे ऐसा लगता है, बेहतर समझ में आएगा। All right, we have got answers. Let's check. Okay, Rishma ji has got an answer. Let's discuss now, right? We have got only 1 minute, right? Class कभी भी end हो सकती है। जो questions बचेंगे आप लोग positively उसके answers group में भेज दीजिएगा, right? जब आप answers भेजेंगे तभी मैं उसको next lecture में discuss करूँगा, okay? So let's see first, और please अपनी attendance दे दीजिएगा, okay? Link group में आ जाएगा। Number 1,
Nowadays the weather is getting, मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, देखिए, getting, so what will I do here? Colder, right? सही है रेशमा जी, खुशबू जी, right? Smita, all good. This photograph is comparatively very good. Next, comparatively, so better is wrong. What we should use here? We should use good here. Okay. I think हमारी क्लास खत्म होने वाली है, right? So बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं आप उसके आंसर्स पॉजिटिवली ग्रुप में भेज दीजिएगा. Okay. इनफैक्ट अभी कर लीजिए, पिक्चर क्लिक कीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए. कितना टाइम लगेगा? Okay. I will send the answers in the group only. अगर आप लोग सभी कर लेते हैं तो मैं आंसर्स ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले. Alright. So see you. Good night. एंड प्लीज टेस्ट के लिए तैयार कीजिएगा जरूर.